बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, किरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमन आचो, मनक्कम, खम्भागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में। 14, 15 और 16 नहीं 14, 15 और 16 तारीख का आपका समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राशिफल पंचांग के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। देवी और सज्जनों, पंचांग कह रहा है कि 14 तारीख को खष्टी तिथि है, बुधवार का दिन है। और चंद्रमा, मैं लिख ही देता हूं, चंद्रमा जो है सो सिंह राशि में रहेंगे। कब तक? तो 14, 15 और 16 को 2 बजे PM तक नहीं, यानी कि 14 तारीख को पूरे दिन, 15 तारीख को पूरे दिन पूरा रात, और 16 तारीख को 2 बजे दिन में तक रहेंगे चंद्रमा सिंह राशि में। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का आप समझ चुके, अब आगे की पंचांग को समझने का प्रयास करें। 14 तारीख को कोई भी शुभ समय नहीं है, और 14 दिसंबर को आपको करना क्या है कि अगर यात्रा पे जाने की प्लानिंग है तो शौक से जाइए, खूब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिशा जो है सो उस दिन त्याज्य है, उस दिशा की यात्रा नहीं करनी है। दिशा का नाम है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की यात्रा 14 तारीख को नहीं करनी है। 15 तारीख की जहां तक बात है, सप्तमी तिथि है। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:20 AM से 12:02 PM तक का। दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा 15 तारीख को नहीं करनी है। 16 तारीख का कहानी कुछ ऐसा है कि अष्टमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, और शुभ समय 11:21 AM से 12:03 PM तक का है। और दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। यानी कि 14, 15 और 16 तारीख की पंचांग को आपने भली भांति समझ लिया। देवी और सज्जनों, आइए अब राशि फल को समझने का प्रयास करते हैं। राशि चक्र के सबसे पहली राशि जो है, जिसका नाम है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रमा जो है गोचर कुंडली के 5म भाव में यहाँ पर में प्रवेश करेंगे। 5म भाव में
और पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए 14, 15 और 16 तारीख का समय बहुत अच्छा नहीं बता रहा। कहना है महर्षि का कि पंचम भाव में चंद्रमा के जाने से मेष राशि वाले अगर संभव हो तो कहीं पर में जाने का अगर मन भी है तो इन 3 दिनों के लिए यात्रा को टाल दें। इन 3 दिनों के लिए यात्रा को टाल दें, यात्रा सुखद नहीं है। कह रहे हैं कि दुर्घटना में कुछ कष्ट की संभावना भी दिखाई दे रही है। आपको कुछ कष्ट हो सकता है। बात अगर ज़्यादा विपरीत हुई तो यात्रा में दुर्घटना तक की संभावना है। कार्य में सफलता मिलने का योग बहुत कम है। मन में अशांति का भय है। धन हानि के भी योग हैं। धन हानि के भी योग हैं। आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। पेट से संबंधित परेशानी भी आपको कुछ परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में काम वासना की आप में अधिकता होगी और अच्छे कर्मों के तरफ से आपका मन, आपका ध्यान इस समय में भटक करके बुरे कर्मों की तरफ चला जाएगा और आप किसी को इस समय में उचित सलाह भी नहीं दे पाएंगे। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। इस समय में वृषभ राशि वाले आपको स्वजनों से विवाद का योग बन गया। चंद्रमा के कारण अपने ही लोगों के साथ टेंशन, तनाव की स्थिति, मन का चंचल होना, छाती में विकार की समस्या और भोजन का सही समय पर में नियत समय पे ना मिलना और नींद में भी कुछ बाधा के योग बन गए वृषभ राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि जल से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय में जल अर्थात नदी, नाला, तालाब, पोखर, कुआं, इससे सावधान रहना है और अपोजिट जेंडर से भी सावधान रहना है। पुरुष को महिला से, महिला को पुरुष से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि समाज में ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना होगा जहां पर आपके मन में डर है कि अपमान हो सकता है। स्त्री के सुख में भी पुरुष वर्ग को इस समय में थोड़ी सी कमी का सामना करना पड़ेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। मेष वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको धन प्राप्ति का योग बन गया। आपको धन की प्राप्ति होगी, वस्त्र का सुख मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका बड़ा सुंदर और अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन जो है आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। महर्षि कह रहे हैं कि जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी आपको मिथुन राशि वाले प्राप्त होगा 14, 15 और 16 तारीख को। महर्षि का तो ये भी कहना है, महर्षि का तो ये भी कहना है कि बंधुजनों से, भाइयों से भी लाभ का योग है। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य का भी इस समय में साथ मिलेगा। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। मिथुन के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के 4थी राशि, जिसका नाम ही है कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इन 3 दिनों में आपको मानसिक असंतोष की भावना दिखाई देगी। मन जो है चीजों के रहते हुए भी असंतुष्ट रहेगा, संतोष नहीं होगा आपको। परिवार के लोगों के साथ, अपने ही कुटुंब के साथ भी इस समय में आपकी नहीं बनेगी, वहाँ भी कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। आँख से संबंधित पीड़ा खासकर अथवा कोई अन्य पीड़ा भी आपको परेशान कर सकती है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में इस समय में बाधा के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में असफलता की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य जो है आपका वो असफल रहेगा। पाप कर्मों में प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और विद्या से आपका रुचि जो है सो घट जाएगा। यानी कि ये समय आपके लिए 3 दिन का देवी और सज्जनों कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता, सावधानी से चलना पड़ेगा। कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। गोचर कुंडली के प्रथम भाव में, गोचर कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि ये 3 दिन कम से कम सिंह राशि वालों के लिए तो अच्छे रहने वाले हैं। जैसे में महर्षि का कहना है कि इस समय में सिंह राशि वाले जातक को सुख की प्राप्ति होगी। आप इस समय में अपने आप को सुखी मान सकते हैं। सुख के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होगी। मन बड़ा आनंदित और प्रसन्न रहेगा। कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की बीमारी है, रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी देवी और सज्जनों। और महर्षि का क्या कहना है, तो और महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में उत्तम भोजन प्राप्ति का योग है। बढ़िया खाना मिलेगा, वस्त्र बढ़िया मिलेगा और शैया सुख के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए सिंह राशि वाले बन रहे। तो सिंह राशि वालों के लिए तो भैया समय हर मामले में बढ़िया है। सिंह के बाद राशि चक्र की 6ठी राशि, जिसका नाम कन्या राशि है, कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के 12वें भाव में, कुंडली के 12वें भाव में कन्या राशि वालों का प्रवेश ये दर्शाता है, प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि के लिए ये समय बढ़िया नहीं है। आपके लिए ये समय थोड़ा सा कष्टकारी साबित होगा। थोड़ा सा शारीरिक तौर पर में आपको कष्ट मिल सकता है। खास करके आंख का ध्यान अपना विशेष रखने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन को बचा करके रखने की भी इस समय में आवश्यकता है और मान सम्मान को भी बचा के रखना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का तो ये भी कहना है कि बच्चों का सहयोग अगर 14, 15, 16 तारीख को ना मिले तो घबराए नहीं तो मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, मानसिक चिंताएं कन्या राशि वालों की कुछ बढ़ सकती है और खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा, तो इसलिए जो है सो पैसे पर में कंट्रोल करने का प्रयास करें। कन्या के बाद बारी आती है तुला राशि की। किसकी? तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है
कि तुला राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहने वाला है। कैसे? तो महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव जो सबसे बढ़िया भाव कहलाता है कुंडली में, ना ही एकादश भाव त्रिकोण में आता है ना ही केंद्र में आता है, फिर भी कुंडली का बहुत कुछ उस पर में डिपेंड होता है। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश तुला राशि वाले जातक के लिए ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। क्या? आपके आय में वृद्धि होगी। इन 3 दिनों में कुछ विशेष आमदनी का योग बन रहा है। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होगा। और महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों का सुख भी आपको बढ़िया प्राप्त होगा इस समय में। देवी और सज्जनों, उत्तम भोजन समय पर मिलेंगे, बढ़िया खाना आपको टाइम से टाइम मिलेगा। दोस्तों के साथ हास परिहास और स्त्री सुख में आपका समय बीतेगा। इस समय में तो महर्षि कह रहे हैं कि मन भी बड़ा प्रफुल्लित रहेगा और प्रफुल्लित मन के साथ ही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपकी इच्छाएं जो है, महत्वाकांक्षा जो है वो भी पूरी होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा और तरल पदार्थ का जो लोग काम करते होंगे उनको विशेष फायदा होगा। यानी कि तुला राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय अच्छा है। तुला के बाद वारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बड़ा सुखद संकेत दिखा रहा है। कहेंगे कैसे? तो सुनिए। अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। जो कार्य करना चाह रहे थे, जो इच्छा थी, वो कार्य पूर्ण होगा। सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, मालिक की ओर से, सीनियर अधिकारी के तरफ से भी धन के साथ साथ सम्मान की प्राप्ति का योग बनेगा। कुछ ऐसा कार्य इस समय में कर सकते हैं जो भविष्य में आपके प्रमोशन के लिए रास्ता खुल सकता है। उच्च अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। बड़ा सुखद और सुंदर समय रहेगा। वृश्चिक के बाद अब बारी किसकी? तो धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश ये दर्शाते हैं कि धनु राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ है। कैसे? तो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ के लोगों से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो बिजनेस व्यवसाय व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी कुछ परेशानी हो सकती है। पुत्रों से मतभेद की स्थिति भी आपको हो सकती है। वो आपका स्वास्थ्य भी नरम पड़ सकता है। उधर छाती की किसी प्रकार की समस्या, शिकायत भी सामने आ सकती है। महर्षि का तो ये भी कहना है कि भाग्य भरोसे इस समय में धनु राशि वाले ना बैठें, अपने बलबूते पर में कुछ करने का प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो कह रहे हैं कि दुश्मन परेशान करने का प्रयास करेगा, सावधान रहें। किसी भी प्रकार की परेशानी से टकराने के लिए, दो हाथ करने के लिए अपने आप को इन 3 दिनों में मजबूत रखें आप। धनु के बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा परेशानी दर्शा रहा है। जैसे कि अपच,
की समस्या जो है सो आपको परेशान कर सकती है। गैस, सर्दी, खांसी, जुकाम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के साथ मानसिक कलेश की स्थिति को मकर राशि वाले इस समय में दर्शा रहा है आपके ऊपर। अगर सही समय पर में बढ़िया भोजन ना मिले तो घबराएं नहीं, क्योंकि भोजन तो मिलेगा ही, लेकिन सही समय पर नहीं मिले तो उसके लिए चिंता ना करें। अचानक से महान कष्ट से ग्रसित हो जाने की संभावना है और धन का नाश भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। मकर के बाद बारी आती है राशि चक्र के 11वीं राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 7वें भाव में, कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। धन का विशेष लाभ आपको मिल सकता है। छोटी छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख मिलने का भी योग बन रहा है। महर्षि का तो ये भी कहना है कि वाणिज्य और व्यवसाय में विशेष लाभ का कुंभ राशि वालों को योग है। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के सुख का तथा शयन सुख का भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और वाहन और ख्याति भी, आपको वाहन की प्राप्ति भी होगी और ख्याति भी चारों दिशाओं में आपकी फैलेगी। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहने वाला है। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। 6ठे भाव में गोचर का चंद्रमा बढ़िया फल देगा मीन राशि वालों के लिए। जैसे कि महर्षि कह रहे हैं कि आपको इस समय में धन के लाभ का विशेष योग बनेगा मीन राशि वाले इन 3 दिनों में। और क्या, तो इस समय में आपका स्वास्थ्य भी, हेल्थ संबंधित किसी प्रकार की इशू और परेशानी है तो वो भी ठीक रहेगी। यश और आनंद के प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका संपर्क अपने से अपोजिट जेंडर से ज़्यादा होगा। जैसे पुरुष हैं तो महिलाओं से, महिला है तो पुरुष से। महर्षि का ये भी कहना है कि अपने भी घर में सुख प्राप्त होगा, शत्रुओं की पराजय होगी। शत्रु आपसे अगर इस समय में टकराएगा तो जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि रोग का भी नाश होगा अथवा उसमें राहत मिलेगी। और एक चीज यहाँ पे परेशानी है, वो ये है कि आपका खर्चा अधिक होगा, तो खर्च पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो यही थी मेष से लेकर मीन तक की राशिफल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।